लेकर चलते हैं आपको हरियाणा, जहां पर कल 90 विधानसभा सीटों में जनता अपने भाग्य का फैसला करने वाली है। सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसको लेकर मुहर लगाने वाली है। करीब 2 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वोटिंग के लिए 20,000 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। कैसे हरियाणा के चुनाव इस बार हर पार्टी की ओर से पूरे दमखम से मैदान में उतरा गया है, उसकी एक झलक दिखाते हैं आपको। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। यहां पे कांग्रेस का तूफान आ रहा है। कभी कभी हमारे शेर थोड़ा थोड़ा लड़ जाते हैं एक दूसरे से, फिर मेरा काम शेरों को एक साथ खड़े करने का है। प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। हाथ का निशान है तई, अरे वो हाथ का निशान है, थप्पड़ का काम करेगा। 5 तारीख में बढ़िया जाता है, तो बाद दिल्ली दिल लगेगा जाके। मैं कहता हूं हमारे बिना भी सरकार नहीं बन रही आज हरियाणा के अंदर। जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी के समर्थन से बनेगी। चुनाव में बयानों के बाढ़ किस तरह से चलाए गए वो तो आपने देख लिया, लेकिन हरियाणा में इस बार का चुनाव बहुत कांटे भरा होने वाला है। सही मायनों में देखा जाए तो इस बार सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रही है। बीजेपी के सामने चुनौती एंटी इनकम्बेंसी की है, तो वहीं पहलवान, किसान और अग्निवीर जैसे मुद्दों पर भी कांग्रेस लगातार घेर रही है सरकार को। पिछले विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा में जेजेपी की एंट्री ने बीजेपी का खेल बिगाड़ने का काम किया था, और अगर पिछले 2 विधानसभा चुनावों की तुलना कर ली जाए तो भले ही बीजेपी की सत्ता हो, लेकिन उसका ग्राफ गिरा था। वो पूरा आंकड़ा आपके सामने दिखा देते हैं। दरअसल 2014 में बीजेपी 47 सीट लेकर आई थी, जो 2000 यहां पर आपको वो आंकड़े दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। देखिए स्थिति क्या थी। भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें मिली थी और उसके बाद आंकड़ा गिरता है और ये आ जाता है 40 पर 2019 के चुनाव में। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। 14 में से 15 सीटों पर संतोष करना पड़ा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी 2019 में 31 सीटें जीत गई थी। वहीं बाकियों के आंकड़े भी आपके सामने हम दिखाई दे रहे हैं। जेजेपी की भूमिका 2019 के चुनाव में काफी ज्यादा अहम हो गई थी। हालांकि बीजेपी का वोट प्रतिशत जरूर बढ़ा था। इसकी एक बड़ी वजह आईएनएलडी थी, जिसका वोट प्रतिशत 24 से घटकर सीधे 2.5 तक पहुंच गया था। ये जो आंकड़े इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या रही है। पिछले चुनाव में जेजेपी की एंट्री हुई और दुष्यंत चौटाला किंग मेकर साबित हुए थे। 10 सीट लाकर बीजेपी का हाथ थामा, डिप्टी सीएम बने। वहीं कांग्रेस के वोट प्रतिशत में उछाल के साथ सीटों की संख्या सीधे डबल से ज्यादा हो गई। यही कारण रहा कि इस बार भी कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए हुए है। वहीं लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी की पकड़ कमजोर हुई। 2019 में हरियाणा में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी इस बार 5 सीटों पर पहुंची, वहीं 12% वोट उसका कम हो गया। जबकि 2019 में खाता ना खोलने वाली कांग्रेस बीजेपी के बराबर 5 सीटों तक पहुंची और वोटों में जबरदस्त 15% का उछाल भी उसमें दर्ज किया गया है। तो क्या रहती है स्थिति, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन किसान आंदोलन हो या फिर ओलंपिक खिलाड़ियों का आंदोलन, कहीं ना कहीं इसका नुकसान बीजेपी को क्या हुआ है और बड़ा वोट बैंक बीजेपी से अलग चला जाएगा, ये सवाल मौजूदा वक्त में खड़े हो रहे हैं। वहीं बीजेपी का जाति समीकरण भी बिगड़ा है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो जाट वोटर बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी की ओर शिफ्ट हुआ था। सवर्ण वोटर का झुकाव भी कांग्रेस की ओर बढ़ा है। ओबीसी वोटर करीब 29% कम हुआ, जो कि पूरा कांग्रेस की ओर शिफ्ट कर गया।
जातिगत लड़ाई जबरदस्त होती है हरियाणा में। अगर हरियाणा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का आप दौरा करेंगे तो वहां पर जाट वर्सेस ऑल या जाट या कुछ जब कांग्रेस पार्टी की ओर शिफ्ट होते हैं तो उसको लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। एससी वोटर ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चोट पहुंचाया था, करीब 34% कम हुआ था, जबकि कांग्रेस ने बाकी पार्टियों के एससी वोटर को अपनी ओर खींचने में उसको कामयाबी मिली थी। 40% का इजाफा दर्ज किया गया था। यही कारण है कि हरियाणा में बीजेपी लगातार कुमारी सैलजा को लेकर कांग्रेस पार्टी को यहां पर घेरने का काम कर रही है और दलित वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश में लगी हुई है। वहीं क्षेत्रीय पार्टियों के सामने भी एससी वोटर को बचाने की चुनौती है। ये कारण है मायावती के साथ इनेलो का गठबंधन। जेजेपी के साथ चंद्रशेखर आजाद की पार्टी सामने आ गई है, जिसने पूरे के पूरे मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। वहीं बड़ी खबर आपको देते हैं, भले ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ा हो, लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनों से लड़ाई की है। सीएम के चेहरे को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। हालांकि जनता को अभी फैसला करना है, कल वोट डाले जाने हैं, लेकिन उसके पहले कांग्रेस पार्टी में सीएम को लेकर कुमारी सैलजा का बयान एक बार फिर से सामने आया है। वोटिंग से ठीक पहले एक बार फिर से कुमारी सैलजा ने सीएम पद को लेकर बयान दिया है। साफ किया कि नतीजों के बाद सीएम का फैसला होगा और ये फैसला आलाकमान लेगा। सैलजा ने यह भी कहा कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। इतना ही नहीं, कल जब अचानक से अशोक तंवर बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे तो हुड्डा चौंक गए थे। सूत्रों की माने तो हुड्डा को इसकी जानकारी नहीं थी। जबकि सैलजा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा अशोक तंवर के शामिल होने की बात उन्हें पहले ही बता दी गई थी। सुनिए। For even if the party wins, is it possible that you could be a chief minister? See, that only High Command will have to answer. Only High Command will have to decide. There are few people who would be in the consideration zone, and I think Sailaja would be there. For chief ministership? अब देखो, सीनियरिटी में, काम में, इन सब चीज़ों में नाम और पॉलिटिक्स और ये पॉलिटिकल डिसीजंस ही तो हाई कमांड देखेगा। तो ऐसे उसमें सैलजा को हाई कमांड नजरअंदाज तो नहीं करेगा। फिर आपको बता दें कि हुड्डा के खिलाफ बगावत करके अशोक तंवर कांग्रेस छोड़कर गए थे। वो कांग्रेस में वापसी कर लिए। कुमारी सैलजा को ये बात पता थी, हुड्डा को ये बात पता नहीं थी। सैलजा अभी भी मुख्यमंत्री पद को लेकर खुले तौर पे तो नहीं कह रही है, लेकिन यकीनन ये बात बिल्कुल साफ है कि वो उस कुर्सी को लेकर अभी भी अडिग हैं और आला कमान पर यह फैसला छोड़नी है। फिलहाल कुछ आंकड़े एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। हरियाणा का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। पिछले चुनाव से ये चुनाव कितना अलग है उसे समझाने की आपको करते हैं कोशिश। सबसे पहले बीजेपी के सामने चुनौतियां देख लेते हैं। देखिए, यहां पर किसानों का मुद्दा है, एंटी इनकम्बेंसी, 10 सालों की सरकार है। पहलवानों का मुद्दा, विनेश फोगाट खुद चुनावी मैदान में है। अग्निवीरों का मुद्दा भी क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि आखिरी वक्त पर 6 महीने पहले ही सीएम सैनी बनाए गए, जिसके जरिए ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश उनकी ओर से लगातार की जा रही है। ये तमाम वो मुद्दे हैं। क्या बीजेपी के खिलाफ यह काम करेंगे या फिर बीजेपी का जो डैमेज हुआ था उसको कंट्रोल कर पाने में वो कामयाब रही। इन दोनों आंदोलन ने, चाहे पहलवानों का रहा हो या किसानों का, अग्निवीर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि पिछले 10 सालों से बीजेपी हरियाणा में राज कर रही है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस को खतरे की। कांग्रेस को खतरा अपनों से ज्यादा अंदरूनी कलह का है। बागी नेता और सीएम का फेस लगातार कांग्रेस के लिए मुसीबत बना हुआ है। इसके अलावा बाहर से आए दल भी खेल बिगाड़ने की फिराक में यहां पर लगे हुए हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने के बाद आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में पूरा जोर लगा दिया है। अरविंद केजरीवाल लगातार दावा कर रहे हैं हरियाणा में वो भले ही सरकार नहीं बना पाए, लेकिन उनके बगैर सरकार नहीं बनेगी। और इतना ही नहीं, बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी गठबंधन के साथ हरियाणा के मैदान पर दलित वोट बैंक को खींचने की कोशिश में है, क्योंकि दलितों की वहां पर बड़ी तादाद है। इस बार टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी दिखाई दे रही है। ऐसे में स्थानीय पार्टी, चाहे वो जेजेपी हो और इनेलो के लिए भी ये चुनाव काफी कड़ा होने वाला है, क्योंकि पिछले चुनाव में जेजेपी किंग मेकर की भूमिका में सामने आई थी। बीजेपी के साथ उसने सपोर्ट किया था और खुद दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने थे। लेकिन इस बार की स्थिति क्या रहेगी जेजेपी के लिए जब वो अलग हो चुके हैं, तो ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। क्षेत्रीय पार्टियां क्या खेल करेंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा हरियाणा में।